गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी। और हम देख रहे थे सेकंड चैप्टर जो हमारा ग्लोब, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसमें हम लोगों ने ग्लोब के बारे में देखा था कि ग्लोब क्या होता है। तो द मॉडल ऑफ अर्थ इज़ ग्लोब, ठीक है। उसके बारे में हम लोगों ने लेटीट्यूड्स जो लाइन है इनके बारे में देखा था। ये अर्थ होती है इस तरह से, और इसके अंदर यहाँ पे नॉर्थन पोल और ये साउथर्न पोल, ठीक है। और इसके यहाँ से एक इमेजनरी लाइन बोली गई है जिसको इसका एक्सिस बोलते हैं, अर्थ का एक्सिस होता है ये। और ये जो है वो 23.5 डिग्री जो होता है उस पर झुका होता है, ठीक है। और इसके बाद में हम लोगों ने इसमें देखा था इसके जो लेटीट्यूड्स जो थे उनके बारे में। तो 0 डिग्री जो लेटीट्यूड्स है, ये 0 डिग्री, ये इसको बराबर इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखता है हमारे अर्थ को। उसको नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर। और ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 23.5 के अंदर जो था लाइन ऑफ कैंसर थी, और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न्स थी, ठीक है। और ये अलग 4 पार्ट में डिवाइड हो रखा था। ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। लेटीट्यूड्स जो ये ले डाउन्स जो लाइन्स होती है ना, पैरेलल्स, तो इसको बोलते हैं लेटीट्यूड्स। ये सारा जो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ये डायग्राम देखे थे, पैरेलल लेटीट्यूड्स देखे थे, किस तरह से जो इक्वेटर है इसके पैरेलल जो भी लाइनें चलती रहती है उसको लेटीट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये है जो 4 जोन में डिवाइड होके है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 नॉर्थन में है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो 23 साउथर्न में है, ठीक है। मकर रेखा जिसको बोलते हैं, ये कर्क रेखा है। इसके बाद में नॉर्थन टेम्परेट जोन है, इक्वेटर है ये 0 डिग्री के अंदर, ठीक है। और हमारा जो इंडिया है वो ऑलमोस्ट इस वाले पार्ट पे है। ये सारा हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम देखेंगे हीट जोन ऑफ द अर्थ। ये जो अर्थ है इसका हीट जोन, मतलब वो एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, या जो एरिया है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू हीट एंड टेम्परेचर। द मिड डे सन इज एक्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ए ईयर। इट इज़ 1 ईयर में, मतलब एवरी ईयर, हर साल एक बार जो होता है ना वो ओवरहेड, मतलब एकदम एग्जैक्टली ओवरहेड पे होता है। सन जो होता है ना वो एकदम सीधा होता है ऑन द लेटीट्यूड्स इन द बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये एरिया जो होता है जहाँ पे मैक्सिमम हीट रिसीव होती है, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उसको टैरिक जोन बोलते हैं। ये हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं, ये रहा, ठीक है। तो ये इक्वेटर है, और इसके यहाँ जैसे सन होता है ना, तो सनलाइट एकदम सीधी जहाँ पड़ती है, तो इस एरिया पे सनलाइट एकदम सीधी पड़ती है। तो ये एरिया जो होता है टेरिक जोन, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये जो मिड का पार्ट है, इक्वेटर के पास का जो एरिया है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ठीक है, इसलिए इसको टेरिक जोन बोलते हैं। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लेटीट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और कुछ एरिया होता है, जब ये एरिया है यहाँ से यहाँ एकदम स्ट्रेट है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला कुछ पार्ट उस चीज़ से बचा हुआ सन हीट है वो सीधी नहीं लगती। एंगल ऑफ द सन, ये देखिए, द एंगल ऑफ सन रेज गोज टू डिक्रीजिंग टुवार्ड्स द पोल्स। तो हम लोगों ने देखा था, यहाँ देखते हैं, ठीक है, ये इक्वेटर, ठीक है। यहाँ पे जब सीधी पड़ती है जो सनरेज है, सन एकदम सर पे होता है, तो वहाँ पे गर्मी पड़ती है इस एरिया के अंदर। ये पोल्स वाला एरिया है, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स। यहाँ पे जो है वो सीधी सन हीट नहीं लगती है, सूर्य की जो किरणें हैं, धूप है, वो तेज़ नहीं आती है, तो इस एरिया के अंदर मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। As such, the area beyond by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the Northern Hemisphere, यहाँ Northern Hemisphere के अंदर वाला जो एरिया, and the Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the Southern Hemisphere have moderate temperature। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, द नॉर्मल टेम्परेचर। These are therefore called temperate zone। ये हम लोग यहाँ देखते हैं, देखो इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है वो टेरिड जोन में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो सन की लाइट है वो सीधी पड़ती है और जो सन की हीट ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से गर्मी ज़्यादा होती है। उसके बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ये आर्टिक जो सर्कल है इसके अंदर का जो एरिया है, यहाँ पे जो नॉर्थन टेम्परेट जोन आता है, और ये साउथ के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और
अंटार्कटिक जो सर्कल है इसके बीच का जो एरिया होता है ना वो साउथर्न टेम्परेट जोन में आता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो वेदर होता है ना वो नॉर्मल रहता है, मतलब सर्दी और गर्मी इक्वली रहती है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आता है। अब जैसे हमारा इंडिया हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जैसे 23 है हमारे मिड में से जाता है, ठीक है। तो ये एरिया ऐसे होता है, तो हमारा जो इंडिया है वो यहाँ मानते हैं हम, ठीक है। तो ये जैसे मिड में से हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, तो इसके ऊपर वाला जो एरिया है ना वहाँ पे सर्दी होती है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है। जैसे हमारा राजस्थान भी इसी में आता है, क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे राजस्थान के एकदम बॉटम के अंदर से थोड़ा सा टच होते हुए जाती है, ठीक है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो एरिया वहाँ से थोड़ा सा टच होके जाती है, तो बाकी जो एरिया वहाँ पे सर्दी और गर्मी जैसे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। और ये जो साउथ का पार्ट है यहाँ पे सर्दी होती ही नहीं है, ज़्यादातर गर्मी ही रहती है, ठीक है। तो इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है ना, मतलब ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती, सर्दी भी नहीं रहती, इक्वली डिवाइड होकर रहता है। उसके बाद में है एरियाज लेइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल और नॉर्थर्न पोल्स के जो बीच का जो एरिया है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर के अंदर उसको, और अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथर्न पोल ऑफ द साउथर्न हेमिस्फेयर इज़ वेरी कोल्ड. It is because there is sun does not rise much above the horizon. सन जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिख पाता है यहाँ पे. There its ray are always slanting and provide less heat. तो बहुत ही कम जो है वो हीट यहाँ पे पहुँच पाती है, और इसको बोलते हैं फ्रिज जोन, वेरी कोल्ड, मतलब बर्फ़ जमी रहती है इस एरिया के अंदर. ये वाला जो लास्ट पॉइंट है ना, इस पॉइंट के अंदर देखते हैं हम लोग कि ये फ्रिज जोन लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थर्न पोल का जो एरिया है यहाँ पे 6 महीने, ऐसे बोलते हैं कि 6 महीने दिन होते हैं, 6 महीने रात होती है, क्योंकि यहाँ पे धूप तो बहुत कम आती नहीं है, बर्फ़ के मैदान ही है, लोग बर्फ़ के जो घर बना के रहते हैं वो यहीं रहते हैं, ठीक है. तो ये दोनों हिस्सों के अंदर इस तरह से आता है. तो ये जो हमारा है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है हीट की अकॉर्डिंग. पहला है टेरिड जोन, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सन की जो हीट है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है. और सेकंड जो है वो नॉर्थर्न टेम्परेट जोन है, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मतलब नॉर्मली लाइफ इजीली रन करती है. और थर्ड वाला है जो फ्रिज जोन. तो फ्रिज जोन जो होता है वहाँ पे बर्फ़ ही जमी रहती है, लोगों का जीवन होता है वो बहुत कठिन होता है, मतलब बर्फ़ में उनको रहना ही पड़ता है, तो बहुत ही कम पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे. तो ये तो हमारा लेटीट्यूड्स का था. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ये इस तरह से, और ये इक्वेटर है और इसके पैरेलल्स जो लाइनें चलती है ना ऐसे, जिससे हमको प्लेस का पता चलता है, तो ये सारी की सारी है वो लेटीट्यूड्स बोलते हैं इनको, ठीक है. लेटीट्यूड्स लाइन्स होती है. अभी आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स. अभी लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइंस होती है हमारे इमेज, देखिए ये लाइन ऐसे बनी हुई नहीं है, ये सिर्फ इमेजनरी लाइन है, और ये जो इस तरह से स्ट्रेट जो लाइन है इनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. लॉन्गिट्यूड यानी ये लंबी हो गई ना, इसलिए ये इस तरह देखिए डायग्राम के अंदर दे रखा है. ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ साउथ पोल है, और ये 180 डिग्री की अलग अलग दे रखी है. द फिक्स ऑफ द पोजिशन ऑफ ए प्लेस, it is necessary to know something more than the latitudes of a place. You can see for example that Tonga Island, ये जो टोंगा आइलैंड है उसके बारे में हम कैसे पता करेंगे, इन पैसिफिक ओशन के अंदर जो, और म्यूट्रीज आइलैंड्स इन द इंडियन ओशंस आर सिचुएटेड ऑन द सेम लेटीट्यूड्स, ठीक है. तो ये सेम लेटीट्यूड्स में है, तो हम जो है ना इनका टाइम और इनका जो डिफरेंस है ना वो कैसे पता चल करेंगे. नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम precisely we must find out how far east or west, ठीक है, वो कितनी दूर है. these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole. these lines of references are called the meridian of longitudes. मतलब इसमें अंदर देखो ये होता है कि जो लॉन्गिट्यूड वाली लाइंस होती है ना, इसमें हम लोगों को ये दिखता है कि कौन सी जो चीज़ है वो कितने दूर है या कितना डिफरेंस है. जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर डिफरेंस कितना है, ठीक है. एंड द डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है. डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. डिग्री में फाइंड करी जाती है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे.
ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। हर जो डिग्री होती है ना, एवरी डिग्री, वो मिनट्स में डिवाइड होती है। जैसे 1 डिग्री इक्वल 4 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो जितना डिग्री का डिफरेंस है, जैसे 1 प्लेस एंड 2 प्लेस, इनके बीच में जितनी डिग्री का डिफरेंस आता है उसको फिर 4 से मल्टीपल करके देख लेते हैं कि कितना टाइम का डिफरेंस रहेगा इसके अंदर। इस तरह से इसको निकालते हैं। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड्स। दे आर सेमी सर्कल ऑन द डिस्टेंस बिकॉज दे डिक्रीजेज steadily polewards until it's become 0 at the poles where all the meridians meets। जो सारे के सारे मेरिडियंस होते हैं ना, जो टाइम वाली लाइंस, तो वो जहाँ मिलती है, जैसे ये सारे सारे यहाँ पोल्स में आके मिल रही है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को बस ये डिस्टेंस जो होती है ना, इनका टाइम पीरियड, तो इस डिस्टेंस का पता चलता है और ये सारी एक जगह आके मिलती है। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियन आर ऑफ इक्वल लेंथ। देखिए हम लोगों ने देखा था कि जो ना लैटिट्यूड्स जो थे ना वो इक्वल नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ वाले जो थे ना वो बड़े थे, उसके बाद में ये जो साइज़ में छोटे होते जाते थे। हम लोगों ने देखा था कि नॉर्थर्न पोल और जो साउथर्न पोल है वहाँ पे जो लाइन है वो एकदम कम हो गई थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सारी की सारी इक्वल है, क्योंकि ये सारी की सारी सेम डिस्टेंस पे है। It was difficult to number the meridians, thence all countries decide that count should be begins the meridian which passed to Greenwich। ठीक है, तो सारी जो कंट्री होती है ना उनको टाइम पे फिर अलग अलग हो जाता है सबका, तो इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, एक 0 डिग्री मेज़र किया है, ठीक है। इसको इमेजनरी लाइन माना है, 0 डिग्री जिसको बोलते हैं, और ये है ग्रीनविच लाइन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये ब्रिटिश के अंदर है, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर है ये। ग्रीनविच शहर है ब्रिटेन का, वहाँ पे है ये। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, इसको बोलते हैं। तो जो सारे जो वर्ल्ड के टाइम है, सारा जो वर्ल्ड का टाइम सिस्टम है वो इसी के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये है ग्रीनविच, ठीक है। और ये जाता है जो ब्रिटेन का जो शहर है ना वहाँ से, इसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इट्स वैल्यू इज 0 लॉन्गिट्यूड, इसकी जो वैल्यू है वो 0 लॉन्गिट्यूड्स की है, हमने देखा था 0 डिग्री वाला है। एंड फ्रॉम इट वॉज काउंट 180 ईस्टवर्ड्स एज वेल 180 वेस्टवर्ड। ये देखिए इसके अंदर जो टोटल सर्कल होता है वो 360 का होता है। ये 0 हो गया माना गया है, और इसके इस साइड जो ईस्ट वाले हैं वो हो गए 180 और वेस्ट वाले हो गए 180, ठीक है। इसके बराबर दोनों लाइनें हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड मेरिडियन डिवाइड इनटू आर 2 इक्वल हाफ्स। ये भी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। उसमें हम लोगों ने ऐसे थी तो हम लोगों ने इसको नॉर्थ एंड साउथ में बोल दिया था, और ये जो अप एंड डाउन से है तो ये ईस्ट, और ये इस साइड का ईस्ट और वेस्ट ऐसे हो गया, ठीक है। Therefore the longitude of a place followed by the letter E, यहाँ पे उस टाइम हमने N और S से मतलब उसको सिंबल बताया था, और यहाँ पे हम इसको E और W से बता रहे हैं, ठीक है। इतना हार्ड नहीं है, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग द नोट दैट 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन, क्योंकि जो लास्ट वाली होती है ना वो 180 वो मिल जाती है। इधर से 180 जाएंगे और इधर से भी 180 वाला जो नंबर है ना, तो ये जो 179 और ये 180 दोनों लास्ट में जाके मिल जाती है, क्योंकि गोल है। अब आप एक बॉल को लेके देखिए और उसके ऊपर अगर आप इस तरह से नंबर बना के देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगी कि जो लास्ट वाला पॉइंट है वो एक जगह आके मिल जाता है। नाउ लुक एट द ग्रिड। अब ये जैसे ग्रिड दे रखा है ऑफ द लेटीट्यूड्स एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ऑन द ग्लोब। ये जैसे ग्लोब का एग्जांपल दे रखा है ना ग्रिड की, इस तरह से ये लेटीट्यूड्स चल रही है, ये लॉन्गिट्यूड्स चल रही है, ये लेटीट्यूड्स चल रही है। ये इक्वेटर दे रखा है इसमें, ये प्राइम मेरिडियन है जो बीच में से है, वो पूरी जो वर्ल्ड है उसका टाइम डिसाइड कर रही है। You can locate any point of globe very easily if you know its latitudes and longitudes। अगर हम किसी जगह का latitude longitudes देखते हैं ना तो हम easily इसको इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दुबरी
इन आसाम, ठीक है, ये आसाम की जगह है, इज सिचुएटेड 26 डिग्री नॉर्थन लेटीट्यूड्स एंड 19 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो ये हर जगह का एक फिक्स टाइम होता है, ठीक है। एक उनका जो होता है ना, जैसे हमारा इंडिया है उसके भी अलग अलग पार्ट दे रखे हैं कि किस कौन सी जगह है ये। तो ये आसाम की जो जगह है वो 26 डिग्री नॉर्थ के अंदर। तो अब हम लोगों को जैसे ढूंढना है, हम लोग 23 डिग्री देखते हैं ना जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, उसके बाद में 24, 25, 26, तो यहाँ पे 26 वाले एरिया के अंदर अपन फाइंड करेंगे। उसके बाद में ईस्ट के अंदर जो लॉन्गिट्यूड्स है वो 90 डिग्री का है, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे। इस तरह से हम जो है उसको किसी भी जो जगह है उसका टाइम पता कर सकते हैं। Find out the point where these two lines cut each other. That points will be locate of Dhubari. To understand this clearly, draw equidence vertical and horizontal line on a paper. अब समझने के लिए बता रहे हैं कि एक लाइन बनाना है इस तरह से। Label the vertical rows with number and horizontal row with letters, ठीक है। Draw some small circle randomly on the points where the horizontal and vertical lines intersect each other. जहाँ पे ये लोग मिल रहे हैं वहाँ पे एक सर्कल बना के अपने को देखना है, नेम इनको देना है ABC स्मॉल में। Let's vertical line represent east longitude and horizontal line on north latitudes, ठीक है। And now you will see that circle A is located on B degree north latitude एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये इस तरह से एक टाइम पता करने का बता रखा है कि इस तरह से हम किसी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। लोकेशन ऑफ अदर सर्कल, ठीक है। जैसे एक का ये देख लिया हम लोगों ने, ये लेटीट्यूड्स का देख लिया, ये हम लोगों ने इसका लेटीट्यूड्स का D डिग्री देख लिया, और लॉन्गिट्यूड्स का हम लोगों ने क्या देख लिया 3, ठीक है। तो ये इस तरह से हम किसी भी जगह का जो है वो टाइम पता कर सकते हैं, एरिया जो है वो पता कर सकते हैं कितना टाइम है, ठीक है। तो ये इस तरह से देखिए, ये एक मैप देख रखा है, ये टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड का जो टाइम जोन है ना वो अलग अलग डिसाइड किया गया है। जैसे अब हमारा एक लेटीट्यूड से दूसरे लेटीट्यूड पे जाने पे टाइम का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो इंडिया है, एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारा जो इंडिया है उसके अंदर भी एक प्लेस से, जैसे कि ईस्ट से वेस्ट तक का जो टाइम पीरियड है ना उसमें ऑलमोस्ट 2 आवर्स का फ़र्क होता है, 2 घंटे का। लेकिन इससे क्या होता है फिर, जैसे ट्रेन वगैरह होते हैं या फिर और जो भी काम होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें काफ़ी डिस्टर्बेंस हो जाता है। जैसे यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे 12 या 10 हो गया है, ठीक है, यहाँ पे 10 बज गए हैं, 10 AM हो गया है, और यहाँ पे फिर ये यहाँ पहले होता है तो यहाँ 12 हो जाता है, ठीक है। ईस्ट के अंदर पहले होता है ना टाइम, तो इसलिए यहाँ 12 बज जाते हैं, यहाँ 10 ही बजते हैं, तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। इससे सारा जो सिस्टम होता है वो गड़बड़ा हो जाता है। इसलिए हर जो कंट्री होती है वो अपना एक फ़िक्स टाइम डिसाइड करके रखती है, ठीक है। टाइम स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं इसको, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो ये भारतीय जो स्टैंडर्ड टाइम होता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग जो सारी घड़ियाँ होती है वो एक ही सिस्टम से चलती है। तो सारी जो कंट्रीज़ होती है उन सबका अपना अपना एक होता है। तो इसी तरह से जो मेरिडियन लाइन सर, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ग्रीनविच, जो मेरिडियन लाइन है ना ये ग्रीनविच है, और ये 0 डिग्री पे ये इक्वली जा रहा है। यहाँ पे ये जो इंग्लैंड है, लंदन के शहर इंग्लैंड, वहाँ से गुजर रही है, ठीक है। ये 0 डिग्री पे दे रखा है, ये इसके ईस्ट वाले पार्ट हो गए और इसके वेस्ट वाले पार्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप एक बार फिर से बुक से पढ़ के देखना, इतना हार्ड नहीं है, समझ में आ जाएगा। देखिए आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो होती है वो लेटीट्यूड्स लाइन्स होती है, और ये जो पोल्स की तरफ जाती है तो छोटी हो जाती है, और मतलब साइज़ जो इनका कम होता जाता है, और ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो टॉरिड जोन होता है वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसके जो बीच वाला जो एरिया है वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, और जो पोल्स वाला जो एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे पोल्स है, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स, तो वहाँ पे क्या होता है कि फ्रीजिंग जोन है, बर्फ़ पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद में है जो लेटीट्यूड्स, ये लॉन्गिट्यूड्स आ गई। हम लोगों ने लेटीट्यूड देख लिया, ये लॉन्गिट्यूड्स है, ठीक है। इसमें जो होता है वो टाइम का डिफरेंस जो पता चलता है, एक प्लेस से लेके दूसरी प्लेस के बीच का टाइम कितना
या जो डिस्टेंस है वो कितनी है, टाइम एंड डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो ये जो सब है इसको अलग अलग मेज़र करते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री पे जो है वो ब्रिटेन का ग्रीनविच जो शहर है लंदन का, उसको माना गया है जो प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।